Good morning, students. Class 12th Accountancy. बेटे, in your Part A, Volume 1 book, we are continuing with chapter number 1, NPO, Not for Profit Organization. देखिए, इसमें हम इलस्ट्रेशन नंबर 1 करेंगे, जिसमें आपको रिसिप्ट एंड अकाउंट मेकिंग के बारे में बताया जाएगा। एक तरह से रॉ लैंग्वेज में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने 11वीं क्लास में जैसे कैश बुक बनाते थे, यहाँ कैश बुक बनानी है जिसका नाम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। पढ़ेंगे फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटिंग टू रोटरी क्लब न्यू दिल्ली, प्रिपेयर अ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड March 31, 2021। आपने इसके अंदर पूरे के पूरी क्वेश्चन में ये देखना है कि पैसा आया कि पैसा गया, बस ये देखना है, पैसा आया या पैसा गया। आप 2 मिनट के लिए सॉल्यूशन देखिए बच्चों। ये नीचे रिसिप्ट एंड पेमेंट आपका अकाउंट है, जिसके अंदर पैसा आया तो रिसिप्ट साइड में यहाँ आएगा, पैसा गया तो रिसिप्ट साइड में यहाँ आएगा, और दोनों साइड का टोटल करके बैलेंसिंग फिगर आएगा। वो किस साइड में आता है वो अभी आप देखिएगा। वापस आइए, सिर्फ आप ये देखिए, ये आपके पास कैश का बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है ना, जो आपके साल के शुरुआत में आपके पास है। तो ध्यान से सुनिएगा, ये ओपनिंग बैलेंस कैश का और बैंक का 7500 और 48,000 ये आपके पास है। रिसिप्ट साइड में ये पैसा आपके पास ऑलरेडी पड़ा है, एक तरह से पैसा आया, ये आपने यहाँ दिखाया हुआ है। दूसरी बात आप ये देखिए, इसके अंदर आपके पास कैश का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। साल के अंत में ये मार्च 31, 2021 में आपका जो बैलेंस है वो है 6200 रुपया। तो ये जो साल के अंत का बैलेंस है वो आपने यहाँ पे दिखाना है। बेसिकली एट द एंड आपके पास इतना पैसा पड़ा है, कैश इन हैंड ऑन March 1। दोबारा से देखेंगे, सब्सक्रिप्शन का मतलब है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, ये एनपीओ का एक इनकम सोर्स है, यानी कि मेंबर से आया हुआ पैसा 31 मार्च 20 का इतना है, 21 का 220 है, 22 का 6000 है, ये पिछले साल का है, करंट ईयर का है, और ये नेक्स्ट ईयर का है, पता नहीं है कौन से ईयर का है। यानी कि कुल मिला के तीनों के तीनों पैसे आए हैं। उसके बाद डोनेशन रिसीव्ड है ना, कितनी है, ये पैसा आया है। डोनेशन रिसीव फ्रॉम पेविलियन, यानी कि ये तो एक तरह से जनरल डोनेशन है, अगर कुछ मेंशन नहीं है, ये स्पेसिफिक डोनेशन है। ये रेवेन्यू रिसिप्ट है, ये कैपिटल रिसिप्ट है, कुल मिला के दोनों में पैसा आया है। 8% इन्वेस्टमेंट परचेज, यानी कि कुल मिला के आपने एक एफडी करवाई है, वो एफडी आपने 2 लाख रुपए की करवाई, जिसपे 8,000 रुपये का ब्याज आपको आना है। एफडी करवाने का मतलब है पैसा गया, पैसा तो आपकी जेब से गया ना, ब्याज आएगा तो देख लेंगे, पैसा गया। परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट पैसा गया, रेंट पेड पैसा गया, एंट्रेंस फी रिसीव्ड पैसा आया। ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, आपने किसी को कोई बेसिकली सम्मानित किया तो खर्चा हुआ, पैसा गया। इंटरेस्ट ऑन 8% इन्वेस्टमेंट, जो आपने बेसिकली यहाँ पर ये एफडी करी थी, यहाँ उसका ब्याज आया है। अगर यहाँ पैसा गया था तो ब्याज में पैसा आया है। फर्नीचर परचेज पैसा गया। सोल्ड ऑफ ओल्ड फर्नीचर, कुल मिला के आपने 6,000 रुपये का फर्नीचर चाहे 4,000 में बेचा चाहे 4 रुपये में बेचा, पैसा तो आया। लॉस प्रॉफिट की बात नहीं हो रही, लॉस प्रॉफिट की बात तो इनकम एक्सपेंडिचर है, यहाँ तो पैसा आया है आपके पास 4,000 रुपया। आपने स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज कर दिया, पैसा गया। सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट पैसा आया। सैलरी एंड वेजेस पैसा गया। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग अनपेड एक्सपेंसेस ऑफ 5,000, 25,000 रुपये है, तो आपके एक्सपेंसेस हैं, पैसा गया। लास्ट में कैश इन हैंड आपके पास 6200 रुपया है। आपके पास जो जो आइटम्स आई हैं वो आपने रिसिप्ट में दिखानी है, जो जो आइटम्स गई हैं वो आपने पेमेंट में दिखानी है। फर्नीचर आपका 10% से डेप्रिशिएट हुआ है, पहले आप नीचे वर्किंग नोट पढ़िए। कहता है वर्किंग नोट नंबर 3, नॉन कैश आइटम सच एज अनपेड एक्सपेंसेस डेप्रिसिएशन आर नॉट रिकॉर्डेड इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जो पैसा आपने दिया ही नहीं, देना है, आना है, ना आया ना दिया, अनपेड एक्सपेंसेस, यानी कि कोई भी इस तरह, और डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन तो वैल्यू का घटना है, जेब से तो पैसा नहीं गया आपकी। इन प्रकार की चीज़ों का कैश से कोई लिंक नहीं है, कैश बुक में ये कभी भी नहीं आएंगी। फर्स्ट वर्किंग नोट देखो, एक्चुअल कैश रिसीव्ड और पेड इज रिकॉर्डेड इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वेदर
इट इज़ रिलेटेड टू पास्ट, करंट और नेक्स्ट ईयर। यार हमारे पास ये तीनों के तीनों साल का पैसा है, ये पिछले साल का सब्सक्रिप्शन है, ये करंट ईयर का, एडवांस ईयर का। तो ठीक है भाई, हमारे पास पैसा आया है, हमने तीनों दिखाने हैं। सेकंड वर्किंग नोट, ऑल कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट आर रिकॉर्डेड वेदर दे आर ऑफ कैपिटल और रिवेन्यू रिचल। कोई कैपिटल रिसिप्ट है, कोई रिवेन्यू रिसिप्ट है, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, यहाँ पर ये सब रिकॉर्ड किए जाएंगे। देखिए आप इसको, रिसिप्ट साइड में पहले आपने कैश का बैलेंस दिखाया, बैंक का दिखाया, तीनों के तीनों आपने सब्सक्रिप्शन दिखाए। डोनेशन चाहे रेवेन्यू रिसिप्ट थी, चाहे कैपिटल रिसिप्ट थी, एंट्रेंस फी, ये जो ब्याज आया, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट। ऐसे ही आप अपना खर्चा देखिए, ये आपने परचेज़ किया, पैसा गया, परचेज ऑफ पैसा गया, रेंट, ऑनरेरियम, फर्नीचर परचेज, ये सब पैसा आपका जा रहा है। स्पोर्ट एक्सपेंसेस में ये अनपेड एक्सपेंसेस है जो नहीं आएंगे। कुल मिला के आपकी रिसिप्ट साइड का टोटल 82,500 है। सॉरी, आपकी जो रिसिप्ट साइड है उसका जो टोटल आया है वो 5,82,500 है। इस 5,82,500 को आप इधर शिफ्ट करेंगे बिकॉज टोटल जो है रिसिप्ट साइड का ज़्यादा है। इधर आपके पास सिर्फ इतनी आइटम्स ही गिवन थी, यानी कि ये 5,82,000 में से ये पर्टिकुलर सेट जब आप माइनस करेंगे तो ये 1,54,300 ये आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा, जो माना जाएगा कि ये बेसिकली और क्लोजिंग बैंक बैलेंस है। और ये जो क्लोजिंग बैंक बैलेंस है या क्लोजिंग कैश बैलेंस है, अगर अगले साल आपको रिसीट्मेंट में बनानी है तो ये नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, जैसे आपका करंट ईयर का ये ओपनिंग बैलेंस है जो पीछे से आगे आया हुआ है। बेटे ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 1 था। ध्यान से सुनिए, ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 क्या है। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में आपको क्वेश्चन के अंदर ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है, आपने बनाना नहीं है, ये पार्ट ऑफ क्वेश्चन है। इससे आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, यानी कि क्वेश्चन का पार्ट है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, उससे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लास 11th में जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे ये वही है, इसका नाम यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। ध्यान से सुनो बच्चों, क्लास 11th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप जो खर्चा था वो डेबिट में दिखाते थे, जो इनकम थी वो क्रेडिट में दिखाते थे। वही यहाँ करना है, खर्चा जो है उसको एक्सपेंडिचर माना जाता है, जो यहाँ एक्सपेंडिचर में दिखाना है, इनकम आपकी यहाँ आती है। एक चीज़ और थी बेटे, ध्यान से सुनना, तमाम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर रोज़मर्रा का खर्चा यहाँ आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पर नहीं आएगा। ऐसे ही तमाम रिवेन्यू रिसिप्ट्स, रोज़मर्रा की जो रिसिप्ट्स हैं वो यहाँ आएंगी, बड़ी बड़ी जो कैपिटल रिसिप्ट्स हैं वो यहाँ पर नहीं आएंगी। मिसाल के तौर पे आपने कोई बिल्डिंग परचेज़ करी, ओ भाई जब बिल्डिंग परचेज़ करते हो तो आप उसको बेसिकली असेट्स में दिखाते थे। जब आप क्लास 11th में पढ़ते थे आपको इसका पता होगा, कभी आपने बिल्डिंग परचेज्ड का खर्चा कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में नहीं दिखाया, बिकॉज वो कैपिटल एक्सपेंडिचर था। ध्यान से देखेंगे बेटे, सबसे पहले इसमें आप बाइफरकेट करेंगे। ये आपके पास कैश का ओपनिंग बैलेंस है 20,000, 35,000, 3 साल की सब्सक्रिप्शन दे रखी है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग दे रखा है, एंट्रेंस फी दे रखी है। मुझे अलग अलग क्या करना है, देखिए बच्चों, कैश का बैलेंस तो बैलेंस शीट के असेट में जाया जाता था। अब हम बना रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ऊपर क्वेश्चन में पढ़ के देखो, जो आपका बेस ईयर है वो 31 मार्च 2019, यानी कि बेस ईयर 2018-19 बन गया। 2018-19 का जो ये सब्सक्रिप्शन 2,25,000 रुपया है, ये रिवेन्यू रिसिप्ट है। डोनेशन फॉर बिल्डिंग रिवेन्यू रिसिप्ट है, एंट्रेंस फी रिवेन्यू रिसिप्ट है, लाइफ मेंबरशिप कैपिटल रिसिप्ट है जो नहीं आएगा इनकम एक्सपेंडिचर में। इंटरेस्ट आपका रिवेन्यू रिसिप्ट आएगा, लॉकर का जो रेंट है अगेन रिवेन्यू रिसिप्ट है, नॉर्मल इनकम्स हैं। सिर्फ आप इतना हिस्सा देखो, ये सारी इनकम आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में यहाँ पर आई हैं। ये रहा आपका सब्सक्रिप्शन, ये रही आपकी एंट्रेंस फी, ये रहा आपका इंटरेस्ट और ये रहा आपका लॉकर रेंट। कहीं पर भी आपका ये डोनेशन फॉर बिल्डिंग,
भाई डोनेशन, दोबारा सुनिएगा, डोनेशन अगर होता तो रेवेन्यू रिसिप्ट होता, डोनेशन फॉर बिल्डिंग है तो ये स्पेसिफिक डोनेशन है, ये कैपिटल रिसिप्ट है जो इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगी। देखिएगा राइट साइड में जो पेमेंट है वो हमारे खर्चे हैं, ये प्रिंटिंग, लाइटिंग, रेट्स एंड टैक्सेस, टेलीफोन, पोस्टेज, वेजेस, सैलरीज, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सारे के सारे जो हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं। एक तरह से प्रॉफिट एंड लॉस में हम डेबिट करते थे लास्ट ईयर, और इस बार ये हमारा नॉर्मल एक्सपेंडिचर है जो इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में आएगा। फर्नीचर परचेज किया है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो नहीं आएगा, और कैश बैलेंसेस हमेशा हमेशा बैलेंस शीट का पार्ट होते हैं। देखिएगा वही सारे के सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्रिंटिंग, लाइटिंग, रेट, वेजेस, इंश्योरेंस आपने यहाँ दिखाए। अब बेटे जो हम लास्ट ईयर करते थे वही हमने यहाँ करा है। हमने क्या किया, टोटल लिया, टोटल जो है इस साइड का बड़ा है, यानी कि इनकम साइड का ज़्यादा है। हमने 3,08,000 रुपये को बेसिकली जो इधर का टोटल था वो हमने इधर ट्रांसफ़र करा। सबसे पहले तमाम एक्सपेंडिचर को इस 3,08,000 में से माइनस करा, तो ये बैलेंसिंग फिगर 1,18,400 आया। इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बोलते थे नेट प्रॉफिट, यहाँ पर हम इसको सरप्लस बोलेंगे बेटे। तो ये सरप्लस है जिसको हम बोलते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। वर्किंग नोट देखो, ओनली द सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर 2018-19 का आएगा। डोनेशन रिसीव फ्रॉम स्पेसिफिक पर्पस, ये कैपिटल रिसिप्ट है जो नहीं आएगी। लाइफ मेंबरशिप फीस इज ऑल्सो कैपिटल रिसिप्ट जो लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट का पार्ट होता है, यानी कि डोनेशन भी। ऑल असेट्स फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ फर्नीचर इज रिकॉर्डेड ऑन असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ये इनकम एक्सपेंडिचर का बच्चों पार्ट नहीं है। सो बेटे दिस वाज today's lecture of receipt and account making in illustration 1 and income and expenditure account making this illustration number 2. That's it. Goodbye.